Welcome back once again. Today we start new chapter of NCERT, chapter number 11, electricity. So please listen carefully. First question is that a piece of wire of resistance R is cut into 5 equal parts. These parts are then connected in parallel. यानी एक वायर है जिसका टोटल रेजिस्टेंस R है, उसको 5 इक्वल पार्ट में कट किया है और फिर उनको आपस में पैरेलल अरेंज किया गया है. इफ इक्वल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज R डैश, देन द रेशियो ऑफ R एंड R डैश इज. तो पहले मैं थोड़ा लॉजिकली समझा दूं. जैसे सपोज कर लीजिए आप, ये वायर है पूरा, इसके 5 पार्ट्स कर दीजिए. 1 2 3 4 5 हो गए. टोटल अगर रेजिस्टेंस R था तो जब 5 पार्ट करोगे तो हर एक पार्ट की वैल्यू कितनी होगी? होगी या नहीं होगी बताओ. फिर इनको पैरेलल अरेंज करना है हमें. तो पैरेलल अरेंजमेंट की अगर मैं बात करूं, 1 2 3 4 5, दिस इज द अरेंजमेंट. हर एक की वैल्यू R/5 है. देखो है कि नहीं बताओ भैया. और पैरेलल में जब इक्विवेलेंट निकालते हो तो फॉर्मूला क्या यूज करते हो? 1/R यूज करते हो. 1/R1 प्लस 1/R2 सबको करते हो जाओ 1/1, यानी ये बनेगा 5/R प्लस 5/R. देखो जरा 1 अपान यूज करेंगे ना हम लोग. 5/R और 5/R, तो टोटल कितना हुआ ये भैया? R तो एलसीएम हुआ, तो कितना हो गया? 25/R. तो R डैश की वैल्यू अगर मैं आपसे कहूं तो R/25 आया कि नहीं आया बताओ. मुझे रेशियो किसका चाहिए? R/R डैश. R डैश इधर ले जाओ तो R/R डैश कितना बन रहा है? 25. इसमें कोई ऑप्शन है क्या आपके पास? दैट इज डी. इट इज करेक्ट. नोट करिए इस लॉजिक को, फिर अगला बताते हैं. देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक पावर इन द सर्किट. अच्छा, पावर की बात आ गई. सुनना जरा, मैंने आपको वर्क बनाया था, याद होगा. वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है, पहले मैं उस पर बात करता हूं. इलेक्ट्रिक सर्किट का जो वर्क डन होता है VIT होता है. सुना कि नहीं सुना? अगर ओम्स लॉ यूज करो तो V = IR, तो क्या बनेगा? V = IR रख दो या I = V/R रख दो, तो V²/RT एक बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ. और अगर V = IR रख दोगे तो क्या बनेगा? ये I²RT. ये सब फॉर्मूले वर्क डन के हैं. और वर्क अपॉन टाइम क्या होता है? पावर होता कि नहीं होता बताओ. वर्क बाय टाइम कर दो तो देखना पावर के फॉर्मूले क्या बन रहे हैं? VI, फिर क्या बन रहा है? V²/R, फिर क्या बन रहा है? I²R. अब आपके जो क्वेश्चन में ऑप्शन है उनमें मिलाओ कौन सा इनमें से नहीं है. देखो I²R यहां है तो ये करेक्ट है. फिर VI है, करेक्ट है. V²/R है, करेक्ट है. तो यही तो इनकरेक्ट आया, IR². क्लियर बात. इसी के साथ ये और समझ लो, लगे यार, इसी से रिलेटेड है. एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 और 100 वॉट. ये जो रेटिंग होती है, ध्यान रखना, किसी अप्लायंस की डीसी सर्किट में, इससे हमें रेजिस्टेंस मिल जाया करता है. क्या मिलता है? यहां से रेजिस्टेंस निकाल सकते हो आप. तो पहले चलो रेजिस्टेंस ही निकाल लेते हैं इस क्वेश्चन के लिए. इसके लिए सॉल्व हो रहा है. तो R = V = IR होता है. लेकिन ये पावर के साथ है, तो पावर के साथ लगा दो तुम. R निकालने वाला फॉर्मूला वोल्टेज के साथ जो लिया हो तुमने, ये लिया. देखो V²/R है तो V²/P होगा R के नहीं होगा बताओ. R हो गया क्या? V²/P. और V कितना है यहां पर देखो? 220 है कि नहीं है? और पावर कितनी रेटिंग में है इसके? 100. रेजिस्टेंस निकल आया. बट हमें क्या कैलकुलेशन करनी जरा समझना. 110 वोल्ट पर जब इसे ऑपरेट किया जाए तो पावर कंज्यूम कितनी होगी? तो अगेन आ जाओ फिर से. पावर कंज्यूम्ड चाहिए मुझे.
और पावर कंज्यूम्ड होती V स्क्वायर बाई R, लेकिन इस बार वोल्टेज बदला हुआ है, V डैश कह दिया मैंने उसको। तो देखो ये आ गया 110 का स्क्वायर, और R की वैल्यू जो अभी निकाली वही यूज होगी, तो ये अपान में आ जाएगा 220 का स्क्वायर, और ऊपर ये चला जाएगा 100। नहीं समझ में आ रहा लॉजिक? ये देखो पूरा स्क्वायर आपस में कैंसिल होकर के 1/2 का स्क्वायर बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ? और 1/2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 में। तो टोटल कितना बना? 25 वॉट। कोई है इसमें आंसर? देखो क्लियर, नोट कर लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन 4 हमारा क्या कह रहा है? 2 कंडक्टिंग वायर्स ऑफ सेम मटेरियल। देखिए एक बात सुनिएगा, अगर आपका कभी वर्ड क्वेश्चन में बोलता है मटेरियल सेम है, तो मतलब 2 थिंग्स ऐसी हैं जो इक्वल लेनी है तुम्हें। एक तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, और दूसरी डेंसिटी। अगर कहीं डेंसिटी यूज करनी पड़ेगी तो वो भी सेम लेनी है। खैर, इक्वल लेंथ, एल इक्वल है। इक्वल डायमीटर, अगर डायमीटर इक्वल तो रेडियस इक्वल होगी, और रेडियस इक्वल होगी तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी इक्वल होगा। कनेक्टेड इन सीरीज, सबसे पहले उनको सीरीज में लगाना है, फिर अक्रॉस पैरेलल, और बाद में इनको सेम पोटेंशियल पे अरेंज करना है। हमें फाइंड करना है रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन सीरीज वर्सेस हीट प्रोड्यूस्ड इन पैरेलल। देखो हीट निकालनी है तो वर्क होता है जूल में। हीट कन्वर्ट करने के लिए हम लोग वर्क वाले फार्मूले में 4.2 से डिवाइड कर देते हैं तो कैलोरी बन जाती है। हीट जूल में भी लिखी जा सकती है, ऐसा कुछ नहीं। हीट का एसआई यूनिट जूल ही होता है, बट कैलोरी के लिए हमने 4.2 का कॉन्सेप्ट दिया है। तो आप चाहें तो 4.2 यूज करें या ना भी करें, क्योंकि रेशियो बनाना है। फिलहाल मैं उसको इसी तरह बता रहा हूं, सुनिए जरा। फॉर्मूला देखो, रेजिस्टिविटी का क्या होता है? रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल। लर्न है ना तुम्हें ये बात? तो फिर आर का फॉर्मूला क्या बन के आया बताओ? रो एल बाई ए। जो वायर आपने यूज किए दोनों, क्वेश्चन हमसे कह रहा है सेम मटेरियल के हैं, तो रो सेम हुआ कि नहीं बताओ? लेंथ सेम है, एल भी सेम हुआ, और डायमीटर सेम है तो एरिया भी सेम है। तो जब सभी फैक्टर इक्वल हैं तो रेजिस्टेंस इक्वल नहीं हुए? सभी इक्वल रेजिस्टेंस है, इनको मैंने कोई नाम दे दिया आर, ऐसे लेट कर दिया। इक्वल वैल्यू को कुछ भी कह सकते हो। अब इनको एक बार सीरीज में कंबाइन करना, एक बार पैरेलल में। देखो जब सीरीज में ऐड करोगे तो आपका फार्मूला क्या होता है? आर इज इक्वल टू R1 प्लस R2। दोनों के रेजिस्टेंस अगर R है तो R प्लस R कितना हो गया? 2R, सीरीज कॉम्बिनेशन। पैरेलल में जब इनको अरेंज करोगे भाई तो 1/R प्लस 1/R, तो 2/R पलट दोगे तो R/2। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का रिजल्ट है। रेजिस्टेंस निकल आया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनको सेम वोल्टेज पे जोड़ा गया है। एक बार पैरेलल में लेकर के तब भी वही वोल्टेज यूज करना है, और एक बार सीरीज में तब भी वोल्टेज वही यूज करना है। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्टेज V सेम है। तो हम ऐसा कोई हीट का फॉर्मूला लाएं जिसमें V और R हो। तो देखो वर्क डन में जब 4.2 से डिवाइड करते थे तो हीट बोलते हैं उसको। तो हीट का फार्मूला W/4.2 हुआ, और वर्क डन का एक फार्मूला होता है V स्क्वायर बाई R इंटू T। अब अगर आप कैलोरी में ले रहे हो तो 4.2 डिवाइड में रखो, जूल में ले रहे हो तो ना रखो। इस फॉर्मूले की हेल्प ले रहे हैं। एक बार हीट सीरीज में निकालनी है तो देखो V सेम रखना है दोनों में, टाइम सेम रहेगा। रेजिस्टेंस सीरीज वाला लिखेंगे तो सफिक्स RS लिख दिया। दोबारा यही चीज पैरेलल के लिए सोचोगे तो R में P लगा लोगे, बाद बाकी फैक्टर कैंसिल होंगे, पैरेलल सबसे ऊपर चला जाएगा RP/RS। पैरेलल का रेजिस्टेंस कितना था तुम्हारा? देखो R/2, और सीरीज का कितना था? 2R। तो R/2 और ये 2 आपस में मल्टीप्लाई होगा, R कैंसिल, तो सीधा सीधा क्या बनेगा? 1/4। तो जो हीट का रेशियो बना सीरीज वर्सेस पैरेलल, वो कितना बना भैया लोगों? 1:4। नोट करें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है, सुनिए। हाउ इज वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन सर्किट टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स? सुनिए, 2 डिवाइस होती हैं, एक होती है वोल्ट मीटर और एक होता है एमीटर।
दोनों के कनेक्टिविटी का कॉन्सेप्ट समझ लो। वोल्ट मीटर हमेशा सर्किट में पैरेलल ऐड किया जाता अगर दो पॉइंट्स के बिटवीन हमें वोल्टेज करना है मेजर। तो कैसा लेते हैं? क्योंकि वोल्टेज पैरेलल में इक्वल मिलता है ना। लेकिन अगर हमें करंट मेजर करनी हो कभी, तो हमें अमीटर को सीरीज में लगाना होता है, ध्यान रखना। एक और बात एडिशनल बता देते हैं इसी क्वेश्चन की। आइडियल वोल्ट मीटर के लिए ध्यान रखना, फॉर आइडियल वोल्ट मीटर अगर पूछा जाए आपसे, तो रेजिस्टेंस ध्यान रखिए इनफाइनाइट होता है। कितना? अगर कभी कहीं क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस फॉर आइडियल वोल्ट मीटर, तो आप क्या कहेंगे? इनफाइनाइट। या जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना बढ़िया वोल्ट मीटर होगा कुल मिला के। लेकिन अमीटर में इसका उल्टा है। फॉर आइडियल एमीटर, आइडियल एमीटर के लिए रेजिस्टेंस 0 होना चाहिए। ये पॉइंट नोट कर लें, इसका कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कॉपर वायर हैज डायमीटर 0.5 mm। देखो डायमीटर गिवन है तो क्या आप रेडियस नहीं बना सकते हो? मिलीमीटर है ना, 10⁻³ कर दोगे तो क्या बनेगा? मीटर। जानते हो कि नहीं जानते हो? ये 1000 से डिवाइड। अच्छा अगले स्टेप पे आते हैं। रेजिस्टिविटी मतलब रो कितना है यहां पर? 1.6 10⁻⁸ ओम इंटू मीटर। व्हाट विल बी द लेंथ? तुम्हें फाइंड क्या करना है? लेंथ ऑफ द वायर टू मेक रेजिस्टेंस 10 ओम। रेजिस्टेंस कितना बनाना है मुझे? 10 ओम। अब क्वेश्चन मुझसे और आगे क्या पूछ रहा है? हाउ मच डज रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल्ड? वो बाद में बात करेंगे कि डायमीटर डबल कर दें तो रेजिस्टेंस में क्या चेंज आएगा, वो देखेंगे। पहले हम फर्स्ट पार्ट की बात करेंगे। तो देखो हमें आर रो चाहिए। रो इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है? RA/L होता है। आ वैल्यूज रखते हैं। आर हो गया 10, ए क्या होता है? πr²। आर कितना है हमारा? 0.5/2 10⁻³ का स्क्वायर बाई लेंथ, तो पता ही करना मुझे। और रो हमारा कितना है? 1.6 10⁻⁸। क्या इतना समझ में आया? बताओ। सब वैल्यूज पुट कर दी। मुझे एल चाहिए तो एल इस तरफ ले आओ। 10 × पाई की वैल्यू 3.14 रख लो, इसका स्क्वायर करो। 5 का हो गया 0.25 और 2 का हो गया 4 और 10⁻⁻6 और ये डिवाइड में आएगा 1.6 10⁻⁸। इतना तो समझ में आ रहा होगा मुझे लग रहा है आपको। अब बस सिंप्लीफाई करना है तो काम करो। 2 डेसिमल प्लेस ये है और 2 ये है, टोटल कितने हो गए? 4। नीचे सिंगल प्लेस पे है तो 0 कहां पड़ेंगे भाई? 3 0 नीचे आएंगे एक्स्ट्रा। तो ये देखो वैल्यू ऊपर क्या बची? 10 बचा, 314 है, 25 है, 10⁻⁻6 है। अपान में देखो 16 है। इस 1000 को आगे लिख दे रहा हूं और 10⁻⁻8 है। मुझे सिंप्लीफिकेशन करना है जितना हो सके। 1 0 तो ये सिंपल हो गया। 4 जा ये हुआ कि नहीं हुआ बताओ? 314/64। 10⁻⁻8 ऊपर जाएंगी तो क्या बन जाएंगी? +8। +8 मतलब तो 2 बचेगा पावर, यानी 100 बचेगा। कितना बचेगा? 314 इंटू में 100/64। चलो 4 से इसको कैंसिल कर दो। 25 आया, 2 से कैंसिल कर दो, 157 आया। 157 इंटू में 25/8। इनका मल्टीप्लाई कर लो, 8 से डिवाइड कर दो। 25 7 जा 175, 17 हो गया कैरी। 25 5 जा 125 और 17 कैरी कर दो 42, 142 मतलब 14 कैरी हुआ। 25 1 जा 25 और 14 39। क्यों भाई जी? बाई 8 से डिवाइड कर दो। 8 4 जा 32, कितना बचा? 490। मैं कर लेता हूं। 8 4 जा 32 बचा 7, 72 हुआ। 8 9 जा 72, डिवाइड होगा नहीं, 50 हुआ।
8 5 जा 48, 6 जा 48, अप्रोक्सीमेटली इतना आ गया तुम्हारा लेंथ। कितनी आ गई? ये मीटर्स में आ गई है भाई जी, नोट कर लें। और एक चीज थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये 4 यहां पर लीव हो गया है, तो इसको लेके चलेंगे साथ में, फाइनल रिजल्ट पे सीधा यूज करेंगे चल के हम। 4 नीचे चलेगा एक्स्ट्रा, हर जगह एक 4 बढ़ा लीजिए। तो जब आप इसमें 4 से और डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? 1। कितना आ रहा है? 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 20 हुआ, 4 2 जा 8 10 हुआ, 4 2 जा 8, फिर कितना बचा? 2, तो 26, 4 7 जा अप्रॉक्स, पिज्जा कह दो चाहे, नोट कर लीजिए उसको आप, ठीक है।